लालू प्रसाद यादव के नालायक युवराज जिस वक्त को नीतीश कुमार जी खुद से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बताते हैं। आपको नहीं दिख रहा? लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार और राष्ट्रीय जनता दल का सिर्फ एक मकसद रहा है, बिहार को लूटना। कितने दिन तक रहा है? भ्रष्टाचार, अपराध, विकास का दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं, सिर्फ विनाश। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक दूसरी विचारधारा मेरे अंदर, दूसरे सिद्धांत मेरे अंदर डेवलप हो गए जो कहीं थे मेरे अंदर। हम लोग विजय सिन्हा जिस हिसाब से राजस्व में काम किए हैं हमारे वो फेवरेट हैं। ये नई सरकार की बधाई मैं लेने में अक्षम हूँ। अजीब तरह का रिएक्शन, लोगों में डर था। एनडीए के बिहार में सबसे बड़े नेता का नाम नीतीश कुमार ही है। 2005 में जो बिहार मिला था वो तो बिल्कुल बदहाल बिहार था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बिहार को कैसे उठाएंगे। नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं कुर्सी। 8 सालों में एक पार्टी में जाकर सत्ता के शीर्ष कुर्सी तक पहुंचना चुनाव के समय से तय था। आसान नहीं है नीतीश होना। तो एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने 0 से शुरू नहीं किया, हमने शायद -500 से शुरू किया था। ये बिहार में एक बहुत ही गैर जिम्मेदार विपक्ष है। लेकिन विपक्ष को आप लोग रहने जो है उसमें से भी तोड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, बिहार का विनाश या बिहार का विकास। कैमरे पर बोलने भारतीय वाली जनता बात पार्टी की पैसा सीधे निकाल करके घोटाला कर गए और उसके बाद जेल में चले गए। 40 दिन के बाद जब वो सरफेस हुए, जब पाए गए, तो एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली सुनते हुए पाए गए। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रवक्ता जी में। अक्सर आप प्रवक्ताओं को टीवी की स्क्रीन पर चिल्लाते, दलीलें देते और अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कैमरे की लाइटें बंद होती हैं तब ये प्रवक्ता जी क्या सोचते हैं? यहाँ सिर्फ तीखी राजनीतिक गपशप ही नहीं, बल्कि हम कुरेदेंगे उन यादों को और उन व्यक्तिगत किस्सों को जो हेडलाइंस में कभी नहीं होती। तो चलिए आज के मेहमान के साथ शुरू करते हैं राजनीति और व्यक्तिगत जीवन की ये दिलचस्प जुगलबंदी। तो आज के प्रवक्ता जी कार्यक्रम के हमारे साथ खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी। बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। तो देखिए, प्रवक्ता जी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने आप भी लोगों के लिए की है। तो सबसे पहले सवाल तो नई सरकार को लेकर ही है कि जो नई सरकार का गठन हुआ है बिहार में, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। आप उस पार्टी से हैं जिसको पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री मिला है। हालांकि चर्चाएं बहुत कुछ है, उन चर्चाओं पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले प्रतिक्रिया क्या है? आप सम्राट चौधरी के खासम खास प्रवक्ता भी कहे जाते हैं। सागर भाई, सबसे पहले तो न्यूज हार्ट को बधाई। पहली बार मैं आया आपके कार्यालय में और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखते हुए कि अपने बिहार में एक विश्व स्तरीय व्यवस्था आपने दे रखी है। आपका स्टूडियो, आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। इसकी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। एक विषय है जिस पे मैं खुद भी चाहता था कि आप लोगों से बात करूं। बिहार के जो संजीदा पत्रकार हैं उन लोगों से मैं बात करना चाहता था और आपने वो विषय निकाल ही दिया। ये नई सरकार की बधाई मैं लेने में अक्षम हूँ, इसलिए चूंकि सरकार नई नहीं है। सरकार पुरानी ही, सरकार तो पुरानी ही है। एनडीए की सरकार कल भी थी, एनडीए की सरकार आज भी है, और बिहार की देवतुल्य जनता का जो आदेश है उस अनुसार एनडीए की सरकार कल भी है। निजामत नई नहीं है, निजाम नए हैं। निजाम नए, बिल्कुल। सरकार के मुखिया का चेहरा बदल गया है। पहले माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलती थी, आज एनडीए के सभी घटक दलों और सभी वरिष्ठ नेताओं की रजामंदी के बाद माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एनडीए की सरकार कल भी थी, एनडीए की सरकार आज भी है, एनडीए की सरकार कल भी रहेगी। 25 से 30 फिर से नीतीश। जिस वक्त हम चुनाव में जा रहे थे उस वक्त एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे थे। आज माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है, अपनी इच्छा से वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, पर फिर भी आपने तो मेरा इंट्रो ही यही दिया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और आपके अपने शब्दों में आप जो चाहे कहें, पर भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता की तरह भी मैं बात कह रहा हूं। एनडीए के बिहार में सबसे बड़े नेता का नाम नीतीश कुमार ही है। बिहार में एनडीए के नेतृत्वकर्ता का नाम नीतीश कुमार ही है। कितने दिन तक रहेगा? जब तक नीतीश कुमार है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान उनको इतनी ताकत दे कि आगे आने वाले कई वर्षों तक वो बिहार की सेवा कर सके।
आपके पहले वाले कार्यक्रम में, प्रवक्ता जी के ही कार्यक्रम में, राजेश राठौर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो आए हुए थे। चूंकि आप भी कांग्रेस से रहे हैं तो उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले राजेश राठौर जी के सवाल पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती किया गया है मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार, और ऐसा आखिर क्या हो गया कि नीतीश कुमार अचानक से पद छोड़ दिए? राजेश जी हमारे पुराने मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। राजेश जी या बिहार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या भारत की राजनीति को जानने वाला कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार को जो रत्ती भर भी जानता होगा, वो अगर ये बात कहे कि नीतीश कुमार के साथ जबरदस्ती की गई है, तो मुझे हंसी, बड़ी मुश्किल से मैं हंसी रोक पा रहा हूं। लेकिन कुंतल जी, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है। और विश्वास कीजिए, जब होली का समय था, ये अचानक से खबर निकलकर सामने आई और हम लोग भी गांव गए हुए थे, दौड़े भागे पटना पहुंचे, आधा अधूरा होली मना के। आपके पार्टी के कई लोग फोन करके पूछ रहे हैं, सच में ऐसा हुआ है? नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं कुर्सी? सागर भाई, ये गुत्थी है ही नहीं, इसलिए नहीं सुलझ रही है। बिहार में जो भी हो रहा है, ये सब नीतीश कुमार जी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की मर्जी से हो रहा है, और हर चीज पहले से तय थी। मैं आपको आज ये भी बता देता हूं, चुनाव के समय से तय थी, हर चीज तय थी। नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन था, और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही ये सारी चीजें हुई हैं। नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत इच्छा थी। पहले से तय थी मतलब क्या चुनाव के समय भी आप लोग को ये जानकारी थी कि नीतीश जी कंटिन्यू नहीं करेंगे? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। नीतीश कुमार जी की एक व्यक्तिगत इच्छा थी कि वो राज्यसभा के सदस्य बने। आपको पता होगा, नीतीश कुमार जी पहले 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। कि राज्यसभा एक ऐसा सदन था जहां पे नीतीश कुमार जी एज सदस्य नहीं पहुंचे थे अभी तक। उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा जाहिर की, और माकूल समय पे इस पे निर्णय हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि ये गुत्थी, अगर आप इस चीज को गुत्थी की तरह लेंगे तो सुलझेगी ही नहीं, क्योंकि गुत्थी है ही नहीं। अब इसी में एक सवाल ये लोग उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी है कि फिर राज्यसभा की सांसदी बड़ी है? नेता शब्द जो होता है ना, उसका अस्तित्व बहुत बड़ा होता है, उसका होराइजन बहुत बड़ा होता है। नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के नेता हैं। नेता नेतृत्व करता है, और नेता जिसे चाहता है, कोई कार्यकर्ता किसी पद पे जा सकता है। नीतीश कुमार जी, मैं फिर बार बार जोर देके कह रहा हूं, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। मन बना रहे मंत्रिमंडल में भेजने का, उनको भी सफल होने की चर्चा है केंद्र में। नीतीश कुमार जी की अगर इच्छा होगी तो इसमें असंभव तो कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी जिसको समझते हैं कि बिहार के लिए उपयुक्त है, नीतीश कुमार जी का एक इशारा ही काफी होता है। रेल मंत्रालय का अनुभव रहा है उनके साथ। रेल ही नहीं, उनको कृषि मंत्रालय का भी अनुभव रहा है। और बिहार जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरह उनका जो अनुभव है, वो तो शायद, मैं देखिए राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी की तरह भी मैं कह रहा हूँ, आपने भी शायद मेरा वो पोस्ट पढ़ा था और आपने मुझे इस बात पे पूछा भी था। मैंने लिखा था ना कि आसान नहीं है नीतीश होना। बिल्कुल। एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी की तरह भी मैं इस बात को मानता हूं कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व पाठ्यक्रमों में भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। 2005 में जो बिहार मिला था, वो तो बिल्कुल बदहाल बिहार था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बिहार को कैसे उठाएंगे। जो बिहार नीतीश कुमार जी को मिला, जो बिहार उस समय के एनडीए को मिला, उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था। भ्रष्टाचार, अपराध, विकास का दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं, सिर्फ विनाश। उस पहाड़ को काट करके विकास की सड़क बनाना, ये नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो कार्य किया है पिछले 20-21 सालों में, वो तो दुनिया में शायद अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए पॉलिटिकल टर्न अराउंड का, बिल्कुल, तो ये एग्जाम्पल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट है। लेकिन एक चीज और पढ़ानी चाहिए राजनीति शास्त्र में, जो हम लोग आकलन कर पाए हैं, सम्राट चौधरी की राजनीति। और सम्राट चौधरी के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे 8 सालों में एक पार्टी में जाकर सत्ता के शीर्ष कुर्सी तक पहुंचना। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति से
द्वंद था, जिस व्यक्ति के बारे में विरोध था, नीतीश कुमार को लगातार वो बोलते थे, हमले करते थे, और उसके बाद वही व्यक्ति, वही नीतीश कुमार ने उनको सत्ता सौंप दी। ये पढ़ाया जाना चाहिए। सागर जी, राजनीति में सोच और सिद्धांत ये दोनों बहुत स्पष्ट होने चाहिए। सम्राट चौधरी जी की सोच हमेशा से रही बिहार कैसे विकसित हो। सम्राट चौधरी जी जिस वक्त अपने युवा अवस्था में होंगे, उन्होंने तो वो सारा बिहार का फेस देखा है। इन सब चीजों के बाद सम्राट चौधरी जी ने तो खुद इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक दूसरी विचारधारा मेरे अंदर, दूसरे सिद्धांत मेरे अंदर डेवलप हो गए जो कहीं थे मेरे अंदर। सम्राट चौधरी जी की सोच रही बिहार को विकसित करने की। सम्राट चौधरी जी ने कब नीतीश कुमार जी का विरोध किया? सम्राट चौधरी जी ने उस वक्त नीतीश कुमार जी का विरोध किया था जिस वक्त को नीतीश कुमार जी खुद से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बताते हैं। लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार और राष्ट्रीय जनता दल का सिर्फ एक मकसद रहा है, बिहार को लूटना, और यही हुआ है। हाँ, सम्राट चौधरी जी का विरोध नीतिगत था, बिहार को लूटने वाले, बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ था। और जब नीतीश कुमार जी ने, भाई ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है सागर जी, नीतीश कुमार जैसे बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति ने जब पब्लिकली कहा, सार्वजनिक मंच से कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी राजद के साथ जाना, ये मार्के की बात है। बिहार का विकास, बिहार कैसे भारत के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो, ये सोच रही सम्राट चौधरी जी की। और इस चीज के लिए जो भी साथ आया, सम्राट जी ने उसका साथ दिया। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत विरोध नहीं था। नीतीश कुमार जी से आज वास्तविक तौर से कसम पूरा हो गया सम्राट जी का। जो पगड़ी उन्होंने बांधी थी, बिहार के विनाश से मुक्ति दिलाने की पगड़ी बांधी थी उन्होंने। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिस उस वक्त जिन लोगों के साथ थे, उन लोगों से अलग हटाने की उन्होंने कसम खाई थी। आज के दिन में आप देखें, बिहार फिर से विकास की उसी पटरी पे दौड़ रहा है। सब कुछ ठीक है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार नेता हैं, सब कुछ ठीक है। सम्राट चौधरी भी खूब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक भी हुई है। फिर बीजेपी में अंतर्द्वंद क्यों है, क्यों विरोध है, क्यों खेमों में बटा हुआ है भाजपा? पता नहीं आप लोग को किस एंगल से विरोध दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में? आपको नहीं दिख रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विजय कुमार सिन्हा के फैसलों को बदला गया? नहीं, इस पे तो बात स्पष्ट हो चुकी है। माननीय विजय सिन्हा जी ने उस वक्त उनके मंत्रालय ने जो फैसला लिया था, और अगर अभी कोई फैसला आया है, आपको पता होगा देश में जनगणना का कार्य शुरू हो गया है, और इस कार्य को देखते हुए जिस तरह के मानव बल की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ विशेष निर्णय लिए जा सकते हैं। परंतु विजय सिन्हा जी के कार्यकाल में विजय सिन्हा जी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मंत्री की तरह उन्होंने जो भी फैसला किया, उस वक्त की परिस्थितियों को देख के फैसला था। आज के दिन में अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है, उसमें किसी के फैसले को बदलने या पलटने की बात नहीं है। जनगणना का कार्य हो रहा है, आप जानते हैं। जनगणना का कार्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये भी आप जानते हैं। जनगणना के कार्य में सरकार के पास एक विशेषाधिकार होता है। आपने देखा होगा कुछ शिक्षकों को भी इस कार्य में लगाने की बात हो रही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। किसी के फैसले को बदलने की बात, और एक बात मैं सुरक्षा घटाना नहीं, ये भी मैं आपको गलत जानकारी है। विजय सिन्हा जी को बतौर उप मुख्यमंत्री एक कैटेगरी सुरक्षा की मिली हुई थी। आज के दिन में विजय सिन्हा जी को जो सुरक्षा है, वो विशिष्ट व्यक्ति की तरह मिली हुई सुरक्षा है। और अगर आवश्यकता लगी स्टेट को, राज्य को आवश्यकता लगी, ऐसी बात है, तो उनकी सुरक्षा में बदलाव आगे भी किए जाएंगे, बढ़ाया भी जाएगा, उसमें क्या है, घटाया भी जाएगा। देखिए, ये तो राज्य में एक प्रक्रिया होती है ना। एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूं, सम्राट चौधरी जी एक ध्येय के साथ बिहार में आज है, सिर्फ एक ध्येय है, और वो लक्ष्य है कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास की रेल चालू की है, बिहार को विकास की पटरी पे जो नीतीश कुमार जी लेके गए हैं, उस गंतव्य तक कैसे पहुंचा जाए।
सिर्फ उनका ध्येय इतना ही है। सम्राट चौधरी जी व्यक्तिगत जिंदगी में भी दिल के बहुत बड़े इंसान हैं, और मुख्यमंत्री किसी का बैरी नहीं होता है। मुख्यमंत्री सिर्फ उसका बैरी होता है जो राज्य और राज्य के हित का बैरी हो। नहीं, बिल्कुल सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोग लगातार उनसे बातचीत करते रहे हैं, कई कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात होती रही है, उनके घर पे भी हम लोग आते जाते रहे हैं, तो उससे तो जुड़ाव है ही और जानते हैं उनके स्वभाव को, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, तो सवाल है हमारे पास, तो पूछेंगे ही और आपसे ही बिल्कुल आप पूछेंगे। सवाल पूछें, और मैं आपको बिल्कुल इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इत्मीनान से, सच्चाई से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। भाजपा में संघ बैकग्राउंड से, एबीवीपी बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं, क्या उनमें कोई असमंजस वाली स्थिति है, कोई छटपटाहट वाली स्थिति है, कुछ असंतुष्टता वाली स्थिति है? सागर जी मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। कैमरे पे बोलने भारतीय वाली जनता बात नहीं। पार्टी नहीं, कैमरे पे नहीं, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी आप लोगों से बात होती है। सर, भारतीय जनता पार्टी 2005 में बहुत संघर्ष के बाद बिहार को उस रावण राज्य के चंगुल से मुक्त कराया गया। वो जो जंगल राज था, जहां पे कि इंसान किसी भी तरीके से महफूज नहीं था। शाम 6 बजे के बाद अगर आप घर पहुंचते थे, अगर शाम 6 बजे तक घर नहीं आते थे तो घर के लोग चिंतित हो जाते थे, वो हालत थी। बिहार ही शायद इकलौता राज्य था पूरे देश में, या मुझे तो कहूं कि इस प्रायद्वीप में बिहार ही इकलौता राज्य था जहां पे अपहरण एक उद्योग हो गया था। हाँ बिल्कुल। उस स्थिति से निकाल करके बिहार को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संघर्ष किया। उसके बाद नीतीश जी ने, एनडीए ने संघर्ष किया है, तो बिल्कुल हम लोग जब कुंतल जी आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम लोग इस बार विधानसभा कवरेज के लिए बिहार के अन्य अन्य जिलों में निकले थे, तो अजीब तरह का रिएक्शन, लोगों में डर था। ये वोट जो आपको मिला है वो एक तरह से कहिए कि आपको तो मिला ही है, इस वजह से भी लोग दिए हैं कि कहीं लालू का सरकार ना आ जाए, कहीं तेजस्वी का सरकार ना आ जाए। आप बताएं, लोग इतने डरे हुए थे। उस संघर्ष के बाद एक गोल हमने हासिल किया कि लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार का वो जो जंगल राज था उसको खत्म किया। उसके बाद साफ तौर पे अगला गोल हमारे पास था, बिहार ये जो विकास की गति में बहुत पीछे छूट गया है भाई, एक तो हमको विकास करना है और दूसरा जो हम पीछे छूटे हुए हैं उसको भी कवर करना है। तो बिहार के विकास की गति तो और तेज होनी चाहिए थी ना। आज के दिन में भी जो सरकार है, नहीं, अरे क्या बात कहते हैं, मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। ठीक बात है कुंतल जी, लेकिन आप दूसरे स्टेट को भी देखिएगा ना। ठीक बात है कि बिहार दूसरे राज्यों की अपेक्षा में बहुत ज्यादा पिछड़ा था, बहुत ज्यादा समस्याएं थी, लेकिन विकास के तमाम सूचकांक को आप दूसरे स्टेट से अगर कंपेयर कीजिएगा तो कहाँ खड़े हैं आप? यही जब आप सूचकांक को कंपेयर करते हैं तो जो बिहार हमें मिला था उस जगह से आप शुरू करें जी। हमने 0 से शुरू नहीं किया, हमने शायद -500 से शुरू किया था। बिहार में कुछ नहीं था, मैंने बताया तो सही, जब जान ही सुरक्षित नहीं थी तो बाकी चीज की क्या बात करें। बिल्कुल, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है, ये चीज हमारे कैमरे पर भी। एक आध 2 घंटे अगर बिजली आ जाती थी तो याद होगा आपको, बड़ी खुशी होती थी कि बिजली आ गई है। नहीं, ये बिल्कुल। आज के जनरेशन से जो 2005 के बाद जो बड़े हुए हैं उनको अगर आप ये बताएंगे तो कहेंगे कि आप कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि अब तो बिजली कटती ही नहीं है। नहीं, ये चीज तो हमारे कैमरे में भी कैद है। हमने विधानसभा जब कवरेज के दौरान हम लोग निकले तो लोग बताते थे उस समय क्या होता था, कैसे होता था, हर चीज जो लोगों ने बताया उस चीज को हम लोगों ने दिखाया। बावजूद इसके जो होना चाहिए था, बिहार जहां होना चाहिए था वहां आपको लगता है कि बिहार है? क्योंकि बहुत काम करने की आवश्यकता है अभी। सागर जी, बिहार को जहां होना चाहिए था, सारी परिस्थितियों को अगर हम ध्यान में रखें तो बिहार उस जगह से 2-4 कदम आगे है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमने 0 से शुरू नहीं किया था। कुंतल जी, जिन लोगों ने आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए काम किया उनको तो हटा दिया गया। आप इंडस्ट्री में देखिए, शाहनवाज हुसैन देख लीजिए, नीतीश मिश्रा देख लीजिए, अब दिलीप जायसवाल पता नहीं इस बार बनते हैं कि नहीं बनते। हटाया या बनाया नहीं जाता है, हटा दिया शब्द नहीं होता है। तो रिजल्ट दे रहे थे ना वो मंत्री, सरकार रिजल्ट दे रही थी ना। आज भी जहां है वहां से रिजल्ट ही दे रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी उनको दी गई है, वहां से भी रिजल्ट दे रहे हैं। नीतीश मिश्रा जी आज के दिन में जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, वो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है।
विजय सिन्हा जी इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। हम दार्जिलिंग में थे, आपको एक वाकया याद कराते हैं कि दार्जिलिंग में हम चुनाव कवरेज के लिए अभी बंगाल गए हुए थे, तो वहां पर घूमने के लिए कुछ लोग बिहार से गए हुए थे, गया जी के कुछ लोग हमको मिल गए, तो पूछने लगे कि भाई सीएम फेस में किसका नाम है, तो बोले कि नाम तो सम्राट चौधरी का चला, लेकिन हम लोग विजय सिन्हा जिस हिसाब से राजस्व में काम किए हैं हमारे वो फेवरेट हैं। विजय सिन्हा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की तो यही परिपाटी रही है, यही तो हमारा सिद्धांत है। हम सत्ता में आना चाहते हैं सुशासन के लिए, सेवा के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही है ना, सेवा के साथ सुशासन। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे विजय सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कैबिनेट में रहेंगे, ये तो 2-4 दिनों में आपको हमको दोनों को पता चल जाएगा। क्या चर्चा, आप निश्चिंत रहें। क्या चर्चाएं हैं पार्टी में? कुछ लोग कह रहे प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, संगठन में लाया जाएगा। पार्टी में सिर्फ एक चर्चा है, नीतीश कुमार जी ने जो मार्ग तय कर दिया था विकास का, उस मार्ग पे और तेजी से चलना है। इसके लिए पार्टी, सरकार, संगठन सब एक है। चलिए, बहुत सारी चीजें कैमरे पे नहीं बोली जाती हैं। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और मुद्दे। अब थोड़ा विपक्ष की बात करना जरूरी है, हालांकि विपक्ष तो है नहीं बिहार में, आप तो यही कहेंगे, और सही में विपक्ष नहीं सागर भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि बिहार में एक बहुत ही गैर जिम्मेदार विपक्ष है। जो किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का नहीं होना या गैर जिम्मेदार विपक्ष का होना, ये उस लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात होती है। विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का। बिल्कुल, और विपक्ष कहा जाता है कि सरकार का हिस्सा है भाई, 100%। लेकिन विपक्ष को आप लोग रहने जो है उसमें से भी तोड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, हम किसी को तोड़ या हम किसी को फोड़ नहीं रहे। मैं तो आज आपके पॉडकास्ट पे भी मैं इस बात का निवेदन कर रहा हूं कि भाई आपके पास 2 विकल्प हैं, बिहार का विनाश या बिहार का विकास। आने वाली पीढ़ियों से आपको उलाहना सुनना है कि आपने बिहार का विनाश का साथ दिया, या आने वाली पीढ़ियों को आपको सीना चौड़ा करके जवाब देना है कि विपक्ष में रहते हुए भी आपने बिहार के विकास का साथ दिया। आपके पास 2 विकल्प हैं। बिहार का विनाश अगर आप चाहते हैं तो इसी नालायक परिवार के साथ जो नए युवराज है, लालू प्रसाद यादव के नालायक युवराज तेजस्वी यादव, उनके साथ रहें। और अगर आप बिहार के विकास में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं तो सरकार को उसके अच्छे कामों में मदद करें। देखिए, यही होती है एक अच्छे प्रवक्ता की पहचान। न्यूज 8 के कैमरे पर भी उन्होंने विपक्षी विधायकों को न्योता दे दिया। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि विपक्ष का आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, विपक्ष का रोल निभाते हुए, बिहार के विकास के लिए जो चीजें हो रही हैं उसमें आप सरकार की मदद करें। अगर आप कुछ अच्छी बात कहेंगे, भाई विपक्ष हमेशा गलत बात नहीं करता है, अगर वो शुद्ध रूप से राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे तो। ठीक है, अभी तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया और जाहिर सी बात है ये सवाल उठने भी चाहिए। खजाना खाली होने की चर्चा बहुत थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खजाना कोई खाली नहीं है, लेकिन अब लोन लेना पड़ रहा है। तो लोन लेना पड़ रहा है तो मतलब तो ये है कि खजाना खाली है। जो पैसा हमने पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च किया वो हमने कहाँ खर्च किया? पिछले वित्तीय वर्ष में सड़कें कितनी बनी, ये आप पूछे तेजस्वी यादव से, अगर उन्हें जानकारी हो तो। पिछले वित्तीय वर्ष में अस्पताल कितने बने, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, जरूरी जगह पे अस्पताल बन गए तो उसमें डॉक्टर भी चाहिए, नर्सेज भी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, हमारे जो बुजुर्ग थे 400 रुपए पेंशन से उठा करके 1100 रुपए पेंशन कर दिया गया। ये चीजें बिहार के विकास और बिहार की जनता के वेलफेयर के लिए की गई। तेजस्वी यादव के पिताजी की तरह तो हमने किया नहीं, तेजस्वी यादव के परिवार और उनके पिताजी और माताजी की तरह तो हमने किया नहीं कि पैसा सीधे निकाल करके घोटाला कर गए और उसके बाद जेल में चले गए। बिहार का पैसा बिहार के लिए खर्च हुआ और ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिहार का विकास चलता रहे। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम तेजस्वी यादव तरह गैर जिम्मेदार थोड़े ही। सागर जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपने मुझसे 2-3 बार यह सवाल पूछा हुआ है कि मैं तेजस्वी यादव का नाम जब भी आता है तो मैं उनको गैर जिम्मेदार क्यों कहता हूं। नई सरकार बनती है, सबसे महत्वपूर्ण होता है राज्यपाल के अभिभाषण का सत्र। इस प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पे गलती से बैठ गया है
जो उस महत्वपूर्ण सत्र से भी गायब हो गए। और कितने दिन गायब रहे? 40 दिन। सबसे महत्वपूर्ण सत्र से गायब रहते हुए नेता प्रतिपक्ष 40 दिन गायब रहे। और उससे भी दुखद यह है कि 40 दिन के बाद जब वो सरफेस हुए, जब पाए गए, तो एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली सुनते हुए पाए गए। ऐसा नेता विपक्ष। तो आप लोग मनोबल उनका डाउन कर दिए हैं, जीतने ही नहीं दे रहे हैं। मनोबल हमने डाउन नहीं किया है, उनके अपने कुकृतों ने उनका मनोबल डाउन किया है।